दोस्तों, कथा कहते कहते बागेश्वर धाम सरकार आखिर क्या हुआ। दोस्तों, आखिर क्या हुआ बीच में जो बागेश्वर धाम सरकार इमोशनल हो गए। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आखिर क्या हुआ जब गुरुदेव का माँ पहुँचे, जब गुरुदेव के माता जी पहुँचे बागेश्वर बाबा के पास कथा कहते हुए पंडाल में, तो क्या ऐसा हुआ जो बाबा इमोशनल हो गए। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है, पूरे वीडियो को देखिएगा तभी सभी कुछ समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, भगवान की कथा बाबा बागेश्वर सरकार कह रहे थे, तो उसी समय गुरुदेव के माताजी आए और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो हम आप सभी के बीच अभी कथा कह रहे हैं। और दोस्तों, पूरे कथा को सुनिएगा। जो कथा बाबा कह रहे थे बागेश्वर धाम सरकार, वही कथा दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा। पूरे कथा को सुनिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक, जो आखिर क्या कथा था। तो दोस्तों, इसके लिए बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, हनुमंत कथा गुरुदेव जब कहते हैं, जब हनुमान जी की कथा गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, तो उसी समय कहते कहते इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। चलिए हम आप सभी को बताते हैं जो आखिर कौन सा कथा था। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आप सभी देख रहे हैं डॉक्टर रंजन 952 व्यूज दोस्तों यूट्यूब चैनल। पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और जानकारियाँ लेते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की कथा क्या है, हम आप सभी को बता दें। जो हनुमान जी का कथा क्या है, सभी लोगों के मन में ये प्रश्न उठते होंगे, जो आखिर में हनुमान जी का कथा क्या है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्वरूप शिव जी को आकर्षित होकर के कामातुर हो गए थे और उन्होंने अपना बीज गिरा दिया था, जिसे पवन देव ने शिवजी के बानर राजा केसरी पत्नी अंजना गर्भ में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 व्यूज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। चलिए बात करते हैं हनुमंत कथा की। तो दोस्तों, हनुमान जी की कथा की बातें करते हैं, तो आप सभी को बता दें जो आखिर में हनुमंत कथा है क्या। तो दोस्तों, हनुमान जी के जन्म विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए कहा था, तो उन्होंने दोस्तों दूसरा कथा जो है हनुमान जी का, वो जन्म विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए कहा था, जो समुद्र मंथन के दौरान दोस्तों, जो समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था। उनकी बात मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण कर लिया और फिर भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देख करके शिवजी आकर्षित होकर के कामातुर हो गए और उन्होंने अपना बीज गिरा दिया और फिर जिसे
पवन देव ने शिव जी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह से माता अंजना के गर्भ में वानर रूप हनुमान जी का जन्म हुआ, जिसे भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें जो यही कथा है। तो दोस्तों, अब चलिए बताते हैं जो हनुमान जी की असली क्या है कहानी। दोस्तों, हनुमान जी का असली कहानी क्या है तो आप सभी को बता दें। हनुमान जी समनय बिका। दोस्तों, हनुमान जी का असली कथा है जो हनुमान जी सामाजिक मानवीय और विकास के अग्रदूत हैं और वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं और वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण उनकी विशेष पूजा और अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है। दोस्तों, अब हम आप सभी को बता दें, अभी बहुत सी जानकारियां हैं दोस्तों, तो पूरे वीडियो को देखना है। आधा अधूरा छोड़ेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, कहानी नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं जो हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, नारद जी ने ऋषि विश्वामित्र को उकसाया, जिसके बाद वो इतने क्रोधित हुए कि वे सीधा श्री राम के पास पहुंच गए और उनसे हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहा, क्योंकि श्री राम ऋषि विश्वामित्र के ही छात्र हैं। इसीलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी को बाणों से मारने का आदेश दिया। फिर जाकर के दोस्तों क्या हुआ, अब बताते हैं। जो कलयुग में हनुमान जी कहाँ थे? दोस्तों, बहुत सी लोग ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं जो कलयुग में हनुमान जी कहाँ थे। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जो आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 एमव्यूज, इस चैनल पे बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। तो दोस्तों, बता दें कलयुग में हनुमान जी कहाँ थे? तो दोस्तों, इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथ और पुराणों में मिलता है कि हनुमान जी को माँ सीता से अमरता का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, हनुमान जी को माता सीता से अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का आदेश लेकर के माता सीता के पास पहुँचे थे, तब माँ सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। और पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है और वहां आज हनुमान जी का आज भी निवास करते हैं। इस पर्वत का नाम है संबत गंधमादन के नाम से प्रभावित है और मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी निवास करते हैं और इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों में भी है और कई ग्रंथों में और पुराणों में भी मिलता है। और हनुमान जी को माँ सीता से अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था जब
श्री राम का आदेश लेकर के माता सीता पास पहुँचे थे, तो तब जाकर के माँ सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। और पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, और कथाओं के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। तब एक बार भीम साहस सदय कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर वन में पहुँचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ आराम करते हुए देखा, और भीम ने उनसे अपनी पूँछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटाओ। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगा करके उनके पूँछ को हटा नहीं पाया। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर उत्तर दिशा में स्थित हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 MViews यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। पूरी कथा को सुनिएगा, तभी सभी कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, पूरे कथा को सुनना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और आप सभी को और भी जानकारियां देते हैं। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अधिक से अधिक करना है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सी जानकारियां, बहुत सी बातें, सभी कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और आप सभी को बताते हैं जो आखिर क्या है रहस्य। तो आप सभी लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं पुराणों के अनुसार। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, और एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास में समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। तो एक बार भीम साहस सदय कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ आराम करते हुए देखा, तो भीम उनसे अपनी पूँछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी बोले भीम से, जो तुम स्वयं ही हटाओ। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगा करके हनुमान जी को पूँछ को हटाना चाहा, लेकिन नहीं हटा पाया। भीम अपनी पूरी ताकत भीम से लगा दिया, लेकिन हनुमान जी के पूँछ को इधर से उधर भी नहीं कर सका। तो दोस्तों, उसी समय भीम का घमंड चकनाचूर कर दिए हनुमान जी। जो भीम के पास ये घमंड था, जो हमारे जैसा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, हनुमान जी उसका घमंड पल भर में चूर कर दिए। तो अब बात करते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के पास उत्तर दिशा में स्थित है, जहाँ महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। और इस पर्वत पर गंधमादन पर्वत के किन्नरों और अप्सरों और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके लिए शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। और गंधमादन पर्वत हिमालय के पास, दोस्तों, गंधमादन पर्वत जो है वो हिमालय के पास उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा की ओर स्थित है। और यह पर्वत वेर के राज्य क्षेत्र में था। और सुमेरु पर्वत चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र में तिब्बत के इलाके में
इसी नाम से एक और पर्वत है जो रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी श्रीलंका पहुँचने के लिए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाए थे। और गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां विराजमान है। और कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपने वानर सेना के साथ बैठ करके कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम वानर सेना के साथ बैठ करके युद्ध के लिए योजना बनाए थे। कहते हैं कि उस पर्वत पर भगवान श्री राम युद्ध के लिए योजनाएं बनाए थे उसी पर्वत पे बैठ कर के। आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 MViews यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ बहुत सी बातें मिलेगी अभी जानने को। तो जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां विराजमान है। और कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठ करके युद्ध के लिए योजनाएं बनाया करते थे। तो शोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान श्री राम के पैरों के निशान भी हैं। तो ये सभी थी जानकारियाँ हनुमान जी से जुड़ी जो कहते हैं आज हम पवन पुत्र आज हम सभी आप बहुत के मन में ये सवाल उठते होंगे जो हनुमान जी की कितनी पत्नियां हैं। तो कौन थी हनुमान जी की पत्नियां? और हनुमान जी की पहली पत्नी थी, उसका नाम था सुभ्रजया, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था अंगकुसुमा, जो वरुण देव की पुत्री थी। और हनुमान जी की तीसरी पत्नी जो थी उसका नाम था सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी। और अब बात करते हैं जो कलयुग में हनुमान जी का दर्शन कैसे करें। कलयुग में हनुमान जी का दर्शन कैसे होते हैं, तो बता दें आप सभी को जो कलयुग में कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। तो आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 MViews यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बात करते हैं जो कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान जी का दर्शन कैसे कर सकते हैं। कलयुग में हनुमान जी का दर्शन करने के लिए कलयुग में हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहाँ बताएंगे जो कलयुग में हनुमान जी का दर्शन कैसे होते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होंगे। तो बता दें आज भी हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहाँ पर श्री राम जी की कथा की जाती है। और जहाँ भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुँच जाते हैं। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कई पारंपरिक कथाओं में, कई पौराणिक कथा और कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें माता सीता से चिरंजीवी यानी कि चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। और हनुमान जी उस जगह पर जरूर जाते हैं जहाँ राम कथा होती है, श्री राम की स्तुति की जाती है। वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं।
तो बता दें जो गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं दोस्तों, गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ वहीं पर बैठ करके युद्ध की राजनीति बनाया करते थे और वर्तमान में गंधमादन पर्वत हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। और बता दें और भी जानकारियाँ जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जो हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पवन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं और जो रोम रोम में सिया राम की छवि बसाते पवन कथा सुनाते, पवन पुत्र की कथा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना। आप सभी लोग देख रहे हो, बातें करेंगे ढेर सारी और भी जानकारियां आप सभी को मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों हनुमान जी से जुड़ी और भी जानकारियां मिलेगी और बागेश्वर सरकार बागेश्वर बाबा से जुड़ी और भी बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियां दोस्तों आप सभी को इस चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना अधिक से अधिक है। आप सभी को बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी, बागेश्वर सरकार से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण और भी बहुत सी जानकारियां आप सभी को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 एमव्यूज यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे इसी तरह के तमाम जानकारियाँ और भी बातें सभी कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 952 एमव्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों साल 2025 शुरू हो गया है। दोस्तों साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के लिए साल 2025 में क्या उपाय करनी चाहिए दोस्तों, और भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी जो साल 2025 में आप सभी के लिए क्या उपाय करनी चाहिए जिससे आप सभी के हर काम में सफल हों, हर काम में सफल हों, जो भी काम करें उसमें सफल हो। इसके लिए क्या उपाय करना है इस विषय में भी इसी चैनल पे जानकारियाँ मिलेगी और राशिफल के रिलेटेड भी मिलेंगे। राशिफल के विषय में भी इस चैनल पे और भी बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ जानकारियाँ सभी कुछ जानने के लिए, सुनने को, सीखने को मिलेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो भी जानकारियाँ इस चैनल पे आवे डॉक्टर रंजन 952 एमव्यूज पर यूट्यूब चैनल पे वो आप सभी तक तत्काल में तुरंत ही पहुंच जाए। तो इसके लिए आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों बहुत सी इस वीडियो में हम बात किए हैं जो हनुमंत कथा। दोस्तों आप सभी को हम कथा सुनाए हैं जो हनुमान जी के विषय में, जो हनुमान जी की आखिर क्या कथा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों क्या कथा है हनुमान जी का, इसी के विषय में हम आप सभी को जानकारियाँ दिए हैं दोस्तों। और बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों बागेश्वर धाम जाने से सभी के हर काम में दोस्तों, बागेश्वर धाम में कैसे अर्जी लगाए जाते हैं और कन्या विवाह की क्या परंपरा है इसके विषय में भी वीडियो बना हुआ है दोस्तों। तो चैनल पे जाना और जाकर के देखना, इसके विषय में भी जानकारियाँ दी गई है जो बागेश्वर धाम में कैसे कन्या का विवाह के लिए अर्जी लगाते हैं और फिर कैसे, कौन सा अर्जी कैसे लगता है, इसके विषय में भी इस चैनल पे जानकारियाँ दिया हुआ है।
तो जा कर के देखिएगा और अधिक से अधिक लोग जा कर के देखना है और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। आप सभी लोग देख रहे हो डॉक्टर रंजन 900 DR रंजन 952 व्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पे इसी तरह के तमाम और भी बहुत कुछ जानकारियाँ, बहुत सी बातें, सभी कुछ जानने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों हनुमान जी की कथा, हनुमान जी का अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।